दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और करे भी क्यों ना, ऐसी गगनचुंबी इमारत जो इंसानों ने बनाई हो और दुनिया की बेहतरीन चीजों से लैस हो, जो उसे और खूबसूरत बनाती हो, वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। दुनिया भर में ना जाने ऐसी कितनी ही इमारतें हैं जिन्हें लोग स्काई स्क्रैपर के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास भी गगनचुंबी इमारत है? जी हाँ, भारत में भी ऐसा स्काई स्क्रैपर है। तो ये सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, कहाँ है, साथ ही कब और कैसे बनी, सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस इमारत के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है। ये स्काई स्क्रैपर मौजूद है मुंबई में और यहाँ होने के पीछे की एक कहानी है। लेकिन मुंबई में ही क्यों, आइए जानते हैं। मुंबई के भारत की इकोनॉमिक कैपिटल बनने की कहानी में इस शहर के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई को इंडस्ट्रियल सेंटर और शहर के रूप में एस्टैब्लिश करने में 19वीं सेंचुरी के मिड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई तेजी बड़ी वजह थी। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक जमाने में देश की पहली मॉडर्न इंडस्ट्री थी और देश के अलग अलग हिस्सों में डेवलपमेंट का सोर्स भी थी। 100 से भी ज्यादा ये मिलें एक ही सेंचुरी में जोरों शोरों से सामने आईं और उसके बाद बंद भी हो गईं। सी नानाभाई डावर ने मुंबई में पहली मिल बॉम्बे स्पिनिंग मिल 1854 में बनाई थी। मुंबई में किसी वक्त 130 मिलें हुआ करती थी जो 20वीं सेंचुरी में शहर की इकोनॉमी का हब थी। बाद में जब ये मिलें बंद हुई तब नए दौर की मुंबई में इन्हीं में से कुछ मिलों की जमीन पर नई इमारतें खड़ी की गयी, जबकि कुछ आज भी जर्जर हालत में हैं। ये रिकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स आज शहर के लिए नए अवतार में ही कारगर साबित हो रही हैं। लोअर परेल में आज शानदार कमला सिटी बिजनेस पार्क, कभी कमला मिल हुआ करती थी। मुंबई के बेहतरीन रेस्टोरेंट, सीक्रेट बार, पॉपुलर पब, डांस स्पॉट कमला मिल कंपाउंड में ही है। यहाँ कई ऑफिसेज भी मौजूद हैं, लेकिन फूड और गेम्स के दीवानों का ये हब है। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ली की पैलेस रॉयल श्री राम मिल के हिस्से पर बनी है। वहीं लोअर परेल हाई स्ट्रीट फिनिक्स देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है। ये शहर में फेवरेट शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। इसका लोअर एरिया 3,65,000 स्क्वायर फीट का है। इसके पास के कंपाउंड में 5 स्टार होटल्स, मल्टीप्लेक्स, कमर्शियल स्पेस और रेजिडेंशियल टावर हैं। 1982 में मुंबई में बड़ी टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी, जिसने शहर की ज्यादातर मिलों पर हमेशा के लिए ताला चढ़ दिया। मिलों के बंद होने की वजह थी, जिनमें नए और ज्यादा कमाई देने वाले इंडस्ट्रीज का उभरना भी था। साथ ही सैलरी के लिए लगातार होने वाली मजदूरों की स्ट्राइक भी इस पर भारी पड़ रही थी। इसका नतीजा ये रहा कि 20वीं सेंचुरी के आखिर तक मुंबई से मिलों का कल्चर पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद पिछले 3 दशक में ज्यादातर मिलों की जमीनों को खरीदकर उन पर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन किया गया। यही बनी है हमारे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग या स्काई स्क्रैपर। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग या इमारतों में सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स या इमारत को शामिल किया जाता है जहां रहने खाने की मैनेजमेंट अच्छी होती है। वहां कुछ ऑफिसेज और म्यूजियम भी होते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया के हर देश में कई गगनचुंबी बिल्डिंग्स या इमारतों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। भारत में गगनचुंबी इमारत की शुरुआत 1959 में चेन्नई की LIC बिल्डिंग बनने के बाद से हुई। ये भारत की पहली ऊंची इमारत थी जिसमें 12 मंजिलें बनाई गई थी। तो चलिए अब जानते हैं आज भारत में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। पैलेस रॉयल। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग पैलेस रॉयल है। ये मुंबई के सबब वर्ली में मौजूद है। ये भारत की सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर यानी 1050 फीट है। इस बिल्डिंग में 88 मंजिल है। ये बिल्डिंग पहले श्री राम मिल्स लिमिटेड के पोजीशन वाली जगह पर है। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2008 से शुरू हुआ था, लेकिन इसके बनने के काम के शुरू होने के बीच में ही NGOs, पब्लिक इंटरेस्ट फोरम और UHRF दिल्ली ने इसके खिलाफ कई मुकदमे दायर कर दिए और इन मुकदमों के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनका सेटलमेंट किया गया और मई 2019 में इस बिल्डिंग की नीलामी कर दी गई, जिसके बाद इसकी अधूरी साइट को ईमानदार शेल्टर्स नाम की कंपनी ने खरीदा। इस इमारत की कुल लागत $390 मिलियन है, यानी लगभग 3000 करोड़ है। इसे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के इरादे से ही तैयार किया गया था। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इसमें टोटल 88 मंजिल हैं और एक मंजिल का क्षेत्रफल 3,10,000 मीटर स्क्वायर है। इसमें कुल 12 लिफ्ट हैं। आज के समय में इस इमारत में 120 अपार्टमेंट हैं। इस इमारत को राम अर्बन पैलेस रॉयल कह के भी एड्रेस किया जाता है। ये 7 एकड़ से ज्यादा जगह में फैला हुआ है। खैर, ये तो थी एक बिल्डिंग की बात। आज के दौर में बहुत सी ऐसी इमारतें जो बन रही हैं और भविष्य में बन के तैयार होने वाली हैं। आज भारत की ज्यादा गगनचुंबी इमारतें मुंबई में हैं। मुंबई एक शहर है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे इंडिया की 98% गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन यही क्यों? यहाँ पर इतनी इमारतें होने के पीछे के कई कारण हैं। आइए जानते हैं। ये शहर तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको और बढ़ा नहीं सकते। इसी कारण जगह बढ़ाने की जगह पर मंजिल के ऊपर मंजिल की बनावट को अपनाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम रहने या और कार्यों के लिए जगह बना सकें। इसीलिए यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनती हैं।
दूसरा जियोग्राफिकल कारण ये है कि यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कोई खतरा नहीं रहता। इस वजह से वहाँ जितनी चाहे उतनी ऊंचाई की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं भारत की मौजूदा कुछ सबसे ऊंची इमारतों के बारे में। पहले नंबर पर है सुपरनोवा स्पायर, जो कि मौजूद है नोएडा में। इसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी कि 985 फीट है। दूसरा है वर्ल्ड वन मुंबई, ऊंचाई 280.2 मीटर यानी 919 फीट। तीसरे नंबर पर है विश्व दृश्य, ये भी मुंबई में ही मौजूद है और इसकी हाइट है 277.6 मीटर यानी कि 911 फीट। चौथे नंबर पर है लोड़ा माकुसे, ये भी मुंबई में है और इसकी ऊंचाई है 268 मीटर या 879 फीट। पांचवें पर है ओंकार 1973 टावर, ये भी मुंबई में है जो कि 267 मीटर या 876 फीट की है। छठे पर नथानी हाइट्स, जो कि मुंबई में ही है, इसकी हाइट है 262 मीटर या 860 फीट। सातवें पर 360 वेस्ट टावर, ये भी मुंबई में, ऊंचाई 260 मीटर 853 फीट। आठवें पर वन अविग्ना पार्क, यही मुंबई में, ऊंचाई 260 मीटर या 853 फीट। 9वें नंबर पर है द 42, जो कि मौजूद है कोलकाता में और इसकी ऊंचाई है 260 मीटर यानी 850 फीट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, भारत में कोई और गगनचुंबी इमारत बन पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।